स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल जीएस बाई गौरव जन्मेदा में। मेरा टारगेट जहां जीएस में 25 क्वेश्चन, उसके अलावा एक ऐसा मुश्किल काम जिससे बच्चे पिछली बार बहुत चिंतित हुए थे, वो था रीजनिंग के 15 क्वेश्चन। उन 15 क्वेश्चन को मैंने दो हिस्सों में तोड़ दिया है, जिसमें से 5 क्वेश्चन थे आपके आईक्यू लेवल पे, जहां आपको एक इंफॉर्मेशन देकर के, स्टेटमेंट देकर के और पूछा था कि इनमें से चुनो। वो मैं कल की वीडियो में कराऊंगा। अभी मैं बात करता हूं 10 क्वेश्चनों पे जो थे आप जिनको बोलते हैं पुलिस प्रणाली। तो बेटा समझो, ये सिर्फ पुलिस प्रणाली नहीं है, ये आपके सिलेबस का एक टॉपिक मानसिक अभिरुचि, मेंटल एप्टीट्यूड, वहां से है। यहां मैं आपको कुछ कीवर्ड्स बताऊंगा और मेरे इस वीडियो के बाद जो पेपर आपने दिया है उस पेपर को आप उठाएंगे और उस पेपर से ना इस वीडियो को देखने के बाद क्वेश्चन सॉल्व करना है। आप पाएंगे कि 10 में से 8 क्वेश्चन आप कर देंगे। जो 2 क्वेश्चन हैं उनको बोलते हैं मेंटल टफनेस, जहां आपको चारों ऑप्शन एक जैसे लगेंगे। उनको छोड़ने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि अगर ये 15 क्वेश्चनों में से 8 क्वेश्चन यहां से कर रहे हैं हम, जिसको हमने पुलिस प्रणाली बना के पढ़ाया है आपको, और अगर हम 5 क्वेश्चनों में से 3 क्वेश्चन आईक्यू से कर रहे हैं जो मैं बताऊंगा कल, तो 11 क्वेश्चन बहुत है, एक बोनस है हमारे लिए। अब मैं बिना देर शुरू करता हूं अपने काम पर। देखो बेटा, मानसिक अभिरुचि और पुलिस प्रणाली दोनों को एक साथ मैंने बता दिया है। सबसे पहली चीज है दृष्टिकोण। दृष्टिकोण का मतलब क्या होता है कि दृष्टिकोण एक ऐसी चीज है कि वो आपके अपने विवेक पे रहे। तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे तो आप पाएंगे कि कुछ क्वेश्चन दृष्टिकोण बेस पर है। अब दृष्टिकोण के में जो चीजें मैं दिखा रहा हूं, पहला आता है सेल्फ डिसीजन। सेल्फ डिसीजन में से आप 2 तरह से, कानून और निष्पक्षता और मानवीयता आधार। आप क्वेश्चन पढ़ेंगे कि एक भीड़ में, एक मेले की भीड़ एक बच्चे को चोरी के जुर्म में पीट रही है, आप क्या करेंगे? तो देखो बेटा, मानवीयता का आधार क्या कहता है कि उस बच्चे को पहले बचाओ, और कानून कहता है कि जाने मन दो, उसे रखो ताकि उसको कानून के तहत परखा और जांचा जा सके। यह है सेल्फ डिसीजन। उसके बाद आता है अगला टास्क, ड्यूटी प्राथमिकता। जब आप अपना पेपर पढ़ेंगे, मैं फिर बता दूं कि कीवर्ड्स हैं, इसके बाद आपको अपना प्रीवियस, अभी जो आप देके आए थे फरवरी में, पेपर उठाइएगा और अब कीजिएगा। अगला आता है जो आपको क्वेश्चन देगा, ड्यूटी प्राथमिकता। आपको क्वेश्चन में बेटा एक बात याद रखना, पुलिस प्रणाली में जब आप पुलिस के लिए भर्ती होते हैं तो आपको 10 उंगली छापनी पड़ती है। इसका मतलब है कि सबसे पहले पुलिस काम, ड्यूटी प्राथमिकता। यहां 2 तरह की कंडीशन, घरेलू समस्या और छुट्टी और स्थानांतरण, यानी कि ट्रांसफर। घरेलू समस्या में क्या करेगा, आपसे पूछेगा कि आप एक टास्कमर हैं और उस टास्क में आप एक आतंकवादी को पकड़ रहे हैं और उसके अंतिम चरण पर हैं। तभी आपको फोन आता है कि आपके इकलौते माता पिता, अभिभावक या इकलौते बच्चे के साथ जानलेवा हादसा हो गया, आप क्या करेंगे? तो बेटा याद रखना, वहां ड्यूटी फर्स्ट है। ड्यूटी फर्स्ट। आपको वहां एक ऐसा भी सिचुएशन मिलेगी कि आप अपने भाई बहन को बता दें, वो संभाल लेंगे, आप काम पर ध्यान दें। आपको इस तरह के ऑप्शन में याद रखना है कि जिस ऑप्शन में ड्यूटी पूरी हो रही हो पहले उसको चुनें। फिर आता है छुट्टी और स्थानांतरण। आपकी नौकरी पुलिस की वर्सटाइल है। आज आप काम थाने में कर रहे हैं, कल हो सकता है कि आपको थाना ना मिले, अगली पोस्टिंग में क्या मिल जाए, कोई गश्त की ड्यूटी मिल जाए, तो आप इरिटेट ना हो कि भाई मुझे गश्त क्यों दे दिया। आप साइबर सेल में काम करते थे, आपको गश्त की ड्यूटी क्यों देती? तो स्थानांतरण या छुट्टी, हर जगह किसको पहले चुनना है? ड्यूटी प्राथमिकता, ड्यूटी यहां से ही चल रही हो। अगला आता हूं मैं कानून और शांति व्यवस्था। पुलिस प्रणाली में अगर पुलिसिंग किसी को बोलते हैं तो यही है, कानून और शांति व्यवस्था। इसके 3 हिस्से बेटा। कानून प्रवर्तन। कानून प्रवर्तन का मतलब है कानून को लागू करने की प्रक्रिया, कानून व्यवहार और कानून मानना। कानून को, जो लोग आप खड़े हैं कहीं पर और वहां पर आपको लग रहा है कि हाँ मुझे यहां कानून व्यवस्था बना के रखनी है और फलाना आदमी कानून नहीं मान रहा है, तो आप उसके ऊपर एक्शन लेने के लिए रेडी है। अगला आता है अधिकारों की सुरक्षा। ये 3 चीज, कानून लागू करने की प्रक्रिया, उस प्रक्रिया को व्यवहार में लाना और अधिकारों की सुरक्षा करना, कानून और शांति व्यवस्था कहलाता है। अब इसमें करता क्या है आपके साथ, ये जो परिवर्तन शब्द है इसको इन्फोर्स बोलते हैं, लीगल इन्फोर्समेंट। जहां कहीं आप खड़े हैं, आप किसी दंगे प्रभावित क्षेत्र में खड़े हैं, वहां आपको लग रहा है कि कुछ लोग कार्यकर्ता खड़े होकर के हिंसा करने वाले हैं, तो जैसे ही हिंसा आएगी तो आप देखेंगे कि वहां किसी न किसी के अधिकार का हनन होगा।
हो सकता है किसी की बिल्डिंग तोड़े, किसी की गाड़ी तोड़े, वो उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, पुलिसिंग स्टार्ट, आप वहां पर एक्शन ले सकते हैं। अब अगला पॉइंट आता है सांप्रदायिक सद्भाव और अल्पसंख्यक। एक बात बच्चों याद रखना कि जितने भी मैं ये कीवर्ड्स लिख रहा हूं, ये सबसे संबंधित क्वेश्चन आपके आए हैं, और जैसे ही आप पाएंगे कि सांप्रदायिक से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आ गया या अल्पसंख्यक शब्द आ गया, तो हमें इन पॉइंटों को याद रखना है। सांप्रदायिक सद्भाव, सांप्रदायिक सद्भाव का मतलब बेटा कि जहां एक क्षेत्र में विभिन्न धर्मों के लोग, विभिन्न लिंगों के लोग, विभिन्न पंथों के लोग एक साथ रहते हैं, उनमें आपसी सद्भावना, एक दूसरे के प्रति प्यार होना सांप्रदायिक सद्भाव कहलाता है। अब सांप्रदायिक सद्भाव और अल्पसंख्यक सद्भाव दोनों एक ही चीज है। पुलिस का सबसे मेन जो चीज है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, वो है शांति बना के रखना। सांप्रदायिक सद्भाव में दो चीज, पुलिसिंग और उसका निदान। तो पुलिसिंग कैसे करनी है बेटा कि जहां सांप्रदायिक और बहुधर्मी लोग हों, वहां क्या करो, निवासियों के साथ तालमेल और अपने गुप्तचर स्थापित करो, जिसको हम पब्लिक इन्फॉर्मर बोलते हैं। जब आप कोई भी क्वेश्चन अपने प्रीवियस ईयर पेपर में देखेंगे जहां सांप्रदायिक लिखा आएगा, वहां आपको या तो निवासियों के साथ तालमेल का ऑप्शन चुनने को मिलेगा, या अगर आपको फैसला करवाना है तो क्या याद रखना है, भविष्य की शांति को ध्यान में रखना है। आपको दिया जाएगा कि आप पाते हैं कि आपके पड़ोस में अल्पसंख्यक लोगों के समूह को कुछ विशेष धर्म के लोग किसी जगह जाने से रोक रहे हैं, आप क्या करेंगे? आप जेल तो कर नहीं सकते, हिंसा करने पे उन पे आरोप लगाएंगे, जुर्माना, उससे भी क्या होगा, भविष्य में अशांति फैलेगी। ऐसे समय पे क्या याद रखना है कि भविष्य की शांति को रखकर सांप्रदायिक सद्भावनाओं के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सांप्रदायिक शब्द लिखाएगा बेटा उसमें, तुम्हारे उसमें पुलिसिंग कैसी होती है, निवासियों के साथ तालमेल। अगला पॉइंट आता है जो तुम्हारे क्वेश्चन है, दस्तावेज। पुलिस प्रणाली में दस्तावेज और रैंक, ये दो चीज ऐसी हैं जो वाकई में प्रणाली का हिस्सा है। दस्तावेज कैसे, आपको पता हो कि आपके पास अगर कोई महिला आके कहती है कि जी मुझे किसी ने सेक्सुअल हरासमेंट या किसी ने ऐसा कोई केस किया है, कोई ऐसा अपराध कर दिया है जो गैर जमानती है, नॉन अवेलेबल है, तो आप एफआईआर रिपोर्ट फर्स्ट कीजिए। अगर नहीं है तब भी पुलिस के तौर पर आपका पहला जो प्रायोरिटी है वो है आप फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट बनाएं, एफआईआर के बाद क्या होता है कि महिला के साथ अगर कुछ ऐसा असामाजिक काम हुआ है या फिर ऐसा कुछ उसकी प्राइवेसी में जाकर काम हुआ है, तो आपको अगर इंक्वायरी करनी है तो महिला अधिकारी साथ, महिला के केस में आपको हमेशा महिला कांस्टेबल या महिला अधिकारी को उनके साथ रखना है। ऐसा नहीं है कि मानो किसी के साथ अनहोनी हो गई और बलात्कार हो गया और आपको उसकी जांच करने जाना, तो आप जाके पूछेंगे क्या हुआ था। औरत अपनी निजी बातें औरत से ही कह सकती है, आदमी से नहीं। आपको उस समय पर क्या करना है, एक दूसरी महिला जो एक्सपर्ट हो उसको भेजे, वो अपनी इंक्वायरी लाके आपको देगी। पहले एफआईआर होती है, फिर इंक्वायरी, और फिर अदालत में क्या जमा होती है, चार्जशीट। ये एक प्रक्रिया है, इसमें से कोई भी एक आपसे घुमा के पूछता है। अब आती है रैंक स्ट्रक्चर जो है बेटा, मैं इसका अपने टेलीग्राम पे एक पिक्चर डाल दूंगा। इसमें रैंक कैसे घुमा के पूछता है कि आप एक थाना में थाना प्रभारी के तौर पर हैं, तो आपकी रैंक क्या है, स्टेशन हाउस ऑफिसर, कांस्टेबल, स्टेशन हाउस ऑफिसर, ये सब जो चीजें हैं आपको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल भी GS बाई गौरव जन्मेदा के नाम से आप ढूंढ सकते हैं, और मैं इस पर 30-40 क्वेश्चन डालूंगा भी। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो पिछली बार ये शब्द आया तो बच्चे समझ नहीं पाए, LGBTQ। बेटा जेंडर सेंसिटिविटी के मद्देनजर पुलिसिंग क्या होती है, तो देखना, L से मतलब लेस्बियन, G से मतलब गे, और B से मतलब बाइसेक्सुअल, और T से मतलब ट्रांसजेंडर। वो लोग जो समाज में इन जरियों से अभी भी जी रहे हैं या उन्होंने इनको अपना लिया है, ये सब चीजें प्राकृतिक हैं, इसमें मैं कुछ नहीं बोलूंगा, बस आपको एक चीज बताऊंगा छोटी सी, कि जहां कहीं आपको लगता है जेंडर सेंसिटिविटी में कि इनमें से कोई भी व्यक्ति या कोई भी आदमी या लेस्बियन हो या ट्रांसजेंडर हो आपके पास आकर कहता है कि जी मेरे साथ अमर्यादित काम हुआ है और लोग मुझे ट्रांसजेंडर या किसी भी और रूप में देखकर मुझ पे ज्यादा छींटाकशी कसते हैं, तो आपको क्या करना है? देखिए, आप सबको तो पकड़ नहीं सकते, आपको क्या करना है कि आप ऐसे समय पे ना एक सेनिटाइजेशन बोलते हैं पुलिस में, जागरूक अभियान, आप जागरूकता अभियान चला सकते हैं। शिकायत मिली, आप शिकायत के तौर पर छोटा सा कैंप लगा करके जागरूकता अभियान चलाइए कि ये लोग भी हमारे बीच में रहते हैं, इंसान ही है। इससे अवेयरनेस फैलती है और क्राइम रुक जाता है, क्योंकि लोग क्राइम वहां करते हैं ऐसी जगहों पर इन लोगों के साथ जहां वो कुछ सामाजिक
से हट करके महसूस करते हैं। इसमें बस एक लास्ट चीज बताऊंगा कि एक ही गांव का अगर मुद्दा है तो वो हमेशा शिकायत दर्ज करके ग्राम सभा के पास जाएगा। जैसे एक ही गांव के दो बच्चे भाग गए हैं, एक गांव के भाग गए, आपके पास एक लड़की का पिता आता है, कहता है कि जी मेरी बच्ची भाग गई है एक अपने पुरुष मित्र के साथ। अब आपको क्या करना है, तो आपको पिता को सेटिस्फाई करके शिकायत पत्र लेना है और वो ग्राम सभा के पास भेजना है। ये पुलिसिंग भी है और क्या है, सद्भावना भी, क्योंकि लंबे समय के लिए शांति चाहिए। ये एक कुछ पॉइंट है, आप अपना पेपर उठाइए, इन पॉइंटों को देख लीजिए और इन पॉइंटों के हिसाब से जब आप क्वेश्चन करेंगे आप पाएंगे कि आपके 8 से 9 क्वेश्चन सही हैं। कैसे सही हैं, देखो लास्ट ये बताऊंगा, ये जो वर्ड है ना निष्पक्षता, रिश्वत, आपको उद्योगपति रिश्वत दे, राजनेता दे, अभिनेता दे, उसके ऑप्शन में आप देखेंगे कि आपको निष्पक्षता हर बार लिखा आएगा, आपका कीवर्ड हो गया। आपसे सांप्रदायिक बाद में पूछेगा, तो अगर सांप्रदायिक पुलिसिंग पूछता है तो पुलिसिंग होती है निवासियों के साथ तालमेल, और अगर यह पूछता है कि कैसे समस्या हटाओगे तो समस्या की जड़ तक जाओ और भविष्य की शांति को ध्यान में रखो। ये सब आपके पेपर में कीवर्ड्स मिलेंगे आपको और यही आपका टास्क है। कौन सा, मानसिक अभिरुचि का। 10 में से 8 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, 3-4 बार वीडियो देखना, खत्म। कल की वीडियो में मैं IQ वाला बताऊंगा, 5 क्वेश्चन कैसे होते हैं, इसकी सब कोडिंग है। ये मेरा वीडियो है, इसमें आपको अच्छा लगेगा तो पक्का कमेंट कीजिए, समझ में ना आए तो दोबारा देखिए, क्योंकि ये चीज ऐसी है कि ये आपको इन कीवर्ड्स, अगर ये कीवर्ड्स याद रह गए और इन कीवर्ड्स के हिसाब से न्याय करना आ गया, आप 8 नंबर पा जाएंगे। ठीक है, बाकी मैंने और पीछे के वीडियो बना दिए हैं, आप देख सकते हैं। इसके बाद मैं IQ के एक वीडियो बनाने के बाद मैं GST और मानव अधिकार आयोग पर भी वीडियो बनाऊंगा। बाकी आप टेलीग्राम चैनल है मेरा, वहां जाइए, बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपके आने हैं। और मेरा ये वीडियो उन बच्चों के लिए जो आर्थिक और सामाजिक कारणों से पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनके लिए बेटा कुछ नहीं है, मेहनत आपकी है, तरीका मेरा है। मैं आपको बता चुका हूं कि ये चैप्टर आएंगे, पढ़ लीजिए। मिलता हूं कल। जय हिंद, जय भारत।